अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है और बिहार से आपको पॉलिटेक्निक यानी कि 3 वर्षीय जो है डिप्लोमा करना है, पॉलिटेक्निक करना है, तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना शुरू कर दिए गए हैं प्रवेश परीक्षा के लिए। इसका फॉर्म जो है कैसे भरना है, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तो इसी के आधार पे आपका जो है प्रवेश परीक्षा होगा और उसमें जो भी अंक प्राप्त करेंगे उसके हिसाब से आपको जो है सरकारी यहाँ पे इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं एडमिशन आपका हो पाएगा और सरकारी जो इंस्टीट्यूट होता है उसके माध्यम से जो पॉलिटेक्निक है वो यहाँ पे आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिहार से आपको पॉलिटेक्निक करना है और अभी तक आपने जो है फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो 30 अप्रैल से पहले अपना जो फॉर्म है ना वो भर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो करेक्शन का विंडो है ना 2-5 से खुलेगा और 3-5 के बीच में अपना जो भी करेक्शन है वो भी कर सकते हैं और लेट फी के साथ आप चाहें तो 1-5 तक अपना जो पेमेंट वगैरह है वो यहाँ पे करके जो है फॉर्म को सबमिशन कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कि बिहार से पॉलिटेक्निक जो है कौन लोग कर सकते हैं और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है। फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको सर्च करना है बिहार पॉलिटेक्निक, ठीक है। इतना ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने बिहार पॉलिटेक्निक एडमिशन का जो इंट्रेंस फॉर्म है ना वो भरे जा रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें जो है केवल आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। 3 साल का आपका कोर्स होता है। अगर आप इसका जो परीक्षा है निकाल लेते हैं और आपका जो एडमिशन है सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो जाता है तो 3 साल में बहुत ही कम फीस में अपना जो पॉलिटेक्निक है वो यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नीचे आएंगे तो बताया गया है कि अगर आप सामान्य से हैं तो आपको 750 रुपये का पेमेंट करना होगा। SC ST PWBD है तो आपको जो है 480 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होता है, ठीक है। ये जो है एक अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो पेमेंट करेंगे। बाकी इसमें पैरामेडिकल भी होता है तो पैरामेडिकल के लिए हमने अलग वीडियो दिया हुआ है, वो वाला वीडियो देखिएगा, उसमें और जानकारी आपको बता दी जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे पॉलिटेक्निक जो इंजीनियर होते हैं वो करना चाहते हैं तो केवल 10वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। कोई भी परसेंटेज की आवश्यकता नहीं होती है, कम अंक से भी आप पास हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी हम पॉलिटेक्निक की बात करें तो इसमें कोई भी उम्र सीमा भी नहीं रखी जाती है। आपका उम्र कम भी है ज्यादा भी है तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। नीचे आने के बाद इनका जो है प्रवेश परीक्षा होता है उसका सिलेबस वगैरह और जो भी एग्जाम पैटर्न है उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है फॉर्म भरने का लिंक मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन है ना उसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे आपको क्लिक करना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है रजिस्टर यहाँ पे करना होगा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, जिसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको एग्री के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना इस तरह से खुल के आ जाता है। यहाँ पे फॉर्म भरते समय कुछ सावधानी आपको बरतनी होती है। काफी सारे जो स्टूडेंट है ना वो गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले अभ्यर्थी का जो नाम है ना उनके जो भी मैट्रिक का मार्कशीट है उसके आधार पे आपको लिखना है। उनका नाम जो है कंफर्म करना है। उनके पिता का नाम माता का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे डे मंथ और ईयर सिलेक्शन करेंगे और इसको जो है कंफर्म करेंगे। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि मेल है कि फीमेल है, फिर कोई ट्रांसजेंडर भी है तो भी पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसको दोबारा यहाँ पे रिकन्फर्म करेंगे। आइडेंटिटी टाइप में आप जो है 10th का रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंटेड है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पे अपना जो भी रोल नंबर है 10वीं क्लास का वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको देना है। यहाँ पे अपना जो मेल आईडी है उसको आपको देनी होती है। यहाँ पे एक पासवर्ड आपको चूज करना होता है। तो पासवर्ड आप अपने नेम कुछ स्पेशल कैरेक्टर और कुछ अंक लगा सकते हैं। उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे जो भी आपको सिक्योरिटी देखने को मिल रहा है जैसे कि कैप्चा लिखा हुआ है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे जो भी अभ्यर्थी का नाम और आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी आपको प्रीव्यू सेक्शन में देखने को मिलता है। आपको लगता है कि आपने कोई गलती कर दिया हुआ है तो एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर भी एक OTP सेंड किया गया है और साथ ही साथ जो आपने मेल ID दिया हुआ है ना उस पर भी OTP सेंड किया गया है। OTP को डालेंगे। अगर OTP नहीं जाता है तो आप यहाँ पे रिसेंड भी कर सकते हैं, OTP चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन को डालेंगे, वेरीफाई एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कुछ स्टेप है जिसको जो है कंप्लीट करके आपको फॉर्म को भरना हो। आपको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो आपको बताना होगा कि आप जो है
है कौन से कोर्स के लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं। इसमें जो है पॉलिटेक्निक का हम बता रहे हैं, तो आपको जो है पीई का सिलेक्शन करना है। केवल 10वीं पास है तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोई चाहे तो जो पैरामेडिकल है 2 प्रकार का होता है, एक मैट्रिक स्तर पे और एक जो है इंटरमीडिएट स्तर पे, तो उसका भी फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भर। इससे पहले भी हमने वीडियो दिया था, इसमें बताया था कि पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए फॉर्म कैसे भरना है, उसको भी चेकआउट कर सकते। तो यहाँ पे जो है पीई आपको सिलेक्शन करना है, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको फिल आउट करना है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप इसमें चाहे तो अभी भी कुछ सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते। यहाँ पे अपना जेंडर भी सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या बिहार के परमानेंट रेसिडेंट है, तो यहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है। अगर आप नहीं है, नो करेंगे, तो मान लीजिए आपके माता पिता जो है बिहार में शरणार्थी है, या फिर बिहार के कर्मचारी हैं, या फिर भारत सरकार के द्वारा जो है बिहार में उनका पोस्टिंग हुआ है, या फिर इस प्रकार के वर्तमान में किसी प्रकार की राष्ट्र संघ के कर्मचारी है, तो आप फॉर्म भरेंगे। इस प्रकार के आपके माता पिता नहीं है तो आप अदर स्टेट वाले जो है फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। लेकिन जो बिहार से हैं वो यस करेंगे, तो यहाँ पे सीधे पूछेगा कि माता पिता या फिर पति या फिर पत्नी बिहार के अस्थायी मूल निवासी है, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा, क्योंकि अब बिहार से हैं तो ही फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे अपना जो कोटि है बताना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST BC BC EWS, तो जो भी आपका कैटेगरी है उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर इसको दोबारा जो है रिकन्फर्म आपको करना होता है, तो यहाँ पे रिकन्फर्म जरूर कर दीजिएगा। सब कैटेगरी डिटेल, जैसे कि मान लीजिए DQ अभ्यर्थी हैं, डिसेबल कोटा से आते हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आप सर्विस मेंस कोटा इस प्रकार के दावा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी नो करेंगे। क्या आपके परिवार जैसे कि माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यस करेंगे तो आप जो है क्रीमी लेयर में आएंगे, तो आपको जो है बिहार से बना जो एनसीएल है ना वो देना पड़ेगा। वो कैसे बनता है उसके लिए हमने वीडियो बना दी। योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण उपस्थित होने वाले संस्थान का जिले का नाम, यानी कि 10वीं जो आपने कहाँ से कंप्लीट किया हुआ है उस जिले का जो है सिलेक्शन आपको करना होगा। तो जो भी जिला से आपने 10वीं पास किया हुआ है वो बताएंगे। एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जिसमें आपका पहचान चिन्ह, कट का, तिल का निशान हो सकता है आपके शरीर पे कहीं भी, तो उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है उसको फिल आउट करना है। सबसे पहले कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपको फिल करना है कि आपका विलेज का नेम क्या है, या फिर कॉलोनी पुलिस स्टेशन का नेम क्या है, पोस्ट ऑफिस का नेम क्या है। कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको इंडिया ही देखने को मिलेगा। स्टेट का सिलेक्शन करेंगे तो बिहार देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे जहाँ से भी आते हैं, और अपना जो पिन कोड है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। अगर आपका प्रेजेंट के साथ साथ जो परमानेंट एड्रेस है सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल आउट करना है। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है ना उसको यहाँ पे डालना है कि आपने जो 10वीं या फिर उसके बराबर जो भी आपने कोर्स किया हुआ है जिसपे फॉर्म को भर रहे हैं वो आप यहाँ पे पास कर चुके हैं या फिर अपियरिंग है। तो आप सभी को पता ही है कि बिहार बोर्ड के द्वारा इसका जो रिजल्ट है वो लाइव कर दिया गया है, तो आप पास ही हैं, ठीक है। अपियरिंग वाले अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है तो यहाँ पे वो फॉर्म को भर सकता है, लेकिन उसको 2025 में ही पास होना नेसेसरी होता है, देखिए बताया गया है। तो ऐसे आप 2025 में पास कर ही चुके हैं तो यहाँ पे अपियरिंग डालने से कोई मतलब नहीं है, पास ही डालिएगा। यहाँ पे अपना पासिंग ईयर बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नेम बताना होगा कि आपने कहाँ से किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड से आप किए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, अपने CBSE से भी किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो देख लीजिएगा आपका जो भी कंडीशन होगा। सब्जेक्ट बताएंगे तो ऑल सब्जेक्ट। इंस्टीट्यूट का नेम बताएंगे जहाँ से आपने 10वीं किया हुआ है। रिजल्ट का जो मोड है बताना है कि परसेंटेज है CGPA है, तो जो भी आपका होगा उसके हिसाब से अपना जो भी मैक्सिमम मार्क्स है वो डालना है। कितना आपने मार्क्स प्राप्त किया हुआ है वो यहाँ पे डालेंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाता है, हम आपको डाल के दिखाए थे, देखिए इस तरह से आपका जो परसेंटेज है आ जाता है। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि बताया गया है कि 10 से लेकर जो है 300 KB के बीच में JPG में होनी चाहिए। ऊपर आएंगे तो इसकी जो है पूरी जानकारी बताया गया है कि आपका जो फोटो होनी चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे होनी चाहिए, जिसमें आपका जो फेस है ना वो साफ साफ दिखना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसका जो डायमेंशन बताया गया है 200 पिक्सल इंटू 250 पिक्सल में होनी चाहिए। और फोटो का जो फाइल का नेम है ना वो कभी भी बनाएंगे तो अपने जो नाम का 2 कैरेक्टर होता है वो आपको लिखना है, और फिर यहाँ पे देखेंगे अंदर स्कोर देकर जो आपको फोटो लिखना है imresizer.com। तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा, इसको यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ से जो है फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, तो आपका जो है नेम लिखा होना चाहिए फोटो के ऊपर।
नंबर और जो भी डेट है ना वो लिखा होना चाहिए, जो कि 1/1/2025 से पहले की नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भी आपको डेट यहाँ पे फोटो के ऊपर डालना है वो 1/1/2025 के बाद का ही डालना है। और यहाँ पे अपना जो नेम है ना उसको लिखना है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। यहाँ पे आपको 200 और यहाँ पे 250 पिक्सल में रखना है। जेपीजी में आप इसको रहने दीजिएगा और यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने जो भी फोटो बनाया हुआ है ना वो 9 KB में ही हुआ है, तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इसको आपको इंक्रीज करना होगा। तो ये वाला जो है वेबसाइट पे आपको आना है PI7 इमेज टूल, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे एक आपको बटन देखने को मिलेगा इंक्रीज इमेज साइज इन KB, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो इसको क्या करिएगा कि आप जो है 100 KB में कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको 100 KB में कर देता हूँ। इंक्रीज साइज के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना इंक्रीज हो जाता है। यहाँ से डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद जो है जैसे कि उसको आपको सेट करना है, तो यहाँ पे देखेंगे फोटो जैसे कि यहाँ पर अंदर कुछ देकर फोटो दिया गया है। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे कि कॉपी कर लेंगे। जहाँ भी आपका फोटो यहाँ पे डाउनलोड हुआ है उस पे क्लिक करेंगे राइट और रिनेम के बटन पे जाएंगे। मान लीजिए आपका नाम जो है उमेश है, ठीक है, या फिर जो भी आपका नाम हो सकता है। तो क्या करेंगे कि अपना जो है सबसे पहले यहाँ पे नाम का जो पहला 2 अक्षर होता है वो आपको लिखना है और जो आपने कॉपी किया हुआ है उसको पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से आपका जो है फोटो का फाइल रिनेम हो जाएगा। इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। अपलोड करना है तो चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना अपलोड हो जाता है। सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने फोटो को अपलोड कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर का भी साइज आप बना लीजिएगा हिंदी और इंग्लिश में। और इसका जो फाइल नेम है ना यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप मान लीजिए हिंदी वाला यहाँ पे दे रहे हैं तो आपको लिखना है अपने नाम का 2 कैरेक्टर अंदर स्कोस देकर आपको हिंदी सिग्नेचर यहाँ पे लिखना है। यहाँ से आप कॉपी करके वहाँ पे ले आकर जो है पेस्ट कर देते हैं अपने नेम का 2 कैरेक्टर लिखने के बाद। और इंग्लिश वाला में बताया गया है कि आपको जो है इंग्लिश में इंग्लिश वाला लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश शॉर्ट में लिखकर सिग्नेचर लिखकर इसको आपको जो है सेव कर लेना है और दोनों को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे आपके सामने जो है प्रीव्यू का सेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है, जहाँ पे जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी को यहाँ पे चेकआउट कर लेना होता है। आपको लगता है कि कोई भी आपने गलती किया हुआ है तो यहाँ पे बैक टू एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे टिक करेंगे और फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सभी जो है स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में आपको जो भी पेमेंट है ना वो करना है। तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन या फिर काउंसलिंग फी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी एप्लीकेबल अमाउंट होगा आपके सामने देखने को मिलेगा। ऑनलाइन पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे और पे फी के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो पेमेंट गेटवे है खुल के आएगा, जहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, QR कोड जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना जो पेमेंट है ना वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, QR कोड के माध्यम से पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो है प्रिंट आउट आएगा, जिसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख ले। तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि बिहार से पॉलिटेक्निक आपको करना है तो किस तरह से इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। बाकी आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो उसका भी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, जिसका लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।